सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो आज का वचन सुनने वालों के लिए परमेश्वर 100 गुना आशीष लेकर आए। आमीन। तो आइए वचन में जाते हैं, वचन की सेवा करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर अपने वचनों की सामर्थ्य हम पे जाहिर करना। आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज का वचन है इब्रानियों 10 की 35 में लिखा है। परमेश्वर का वचन है, सो अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से कि अपना हियाव न छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। वचन के माध्यम से परमेश्वर सबसे क्या बात करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप प्रभु में हो, मसीह में हो, परमेश्वर के वचनों में चलने वाले हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी को मानने वाले हो, तो परमेश्वर यही आपको वचन के माध्यम से कह रहा है कि अगर आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी गंभीर हो, हालात किस भी हालात से आप गुजर रहे हो, हालेलुया, तो आपने वचन की गहराई को समझना है और वचन की गहराई को समझकर उसकी आज्ञाकारी को मानना है। आपने धीरज रखना है क्योंकि धीरज रखने वालों के लिए सब कुछ है। आमीन। तो अगर कोई वचन की आज्ञाकारी को मानता है, उस परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी को मानते हुए परमेश्वर के साथ अधीनताई में, सत्य सच्चाई से, पवित्रताई से, विश्वास के साथ अटल है, स्थिर है, तो वो वचन आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। वो वचन आपकी ज़िंदगी में स्थिर रहेगा, अटल रहेगा। जब वचन आपके हृदय में वास करेगा, जब आपके अंदर सत्य का आत्मा होगा, पवित्रताई का आत्मा होगा, तो वचन आपके हृदय में वास करेगा, अटल से, स्थिरताई से अपने काम को करेगा वचन। अगर क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर उसी के हृदय में वास करेगा जहाँ पे पवित्रताई और सच्चाई है। आमीन। तो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी पर चले हो, आप बने हो उसमें, फिर भी आपकी ज़िंदगी में एक पड़ाव है, एक मुश्किलों का पड़ाव है, एक दुख तकलीफ़ों का पड़ाव है, तो शैतान जो जब इंसान सही राह पर चलता है ना, तो शैतान जो होता है उसके मन को भरमाता है कि नहीं, देख दूसरों के पास तो बहुत कुछ है, तेरे पास तो कुछ नहीं, तुझे क्या मिला? तू चर्च में जा रहा है, तू परमेश्वर की आज्ञाकारी में बना हुआ है, तू प्रार्थना करने वाला बंदा है, तू बाइबल पढ़ने वाला बंदा है, लेकिन फिर भी तुझे परमेश्वर क्या दे रहा है? तेरे घर में गरीबी है, तेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। याद रखें, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारी पर हो, स्थिरता में बने हो, विश्वास के साथ, निपुणता के साथ अटल और स्थिर हो, उसकी अधीनताई में बने हो, तो वही विश्वास आपका जिताएगा। वही हियाव आप बांध के रखोगे ना, तो शैतान के तख्ते हिल जाएंगे। शैतान आपके घर को हिला सकेगा लेकिन पूरा गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। शैतान को लगेगा, यार इसको मैंने इतनी कठिनाइयाँ दी, इतनी परेशानियाँ दी, फिर भी ये परमेश्वर परमेश्वर करती है या करता है, ये वचन को मानता है, वचन में स्थिरताई से बना हुआ है, परमेश्वर पर विश्वास में बना हुआ है, तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। जलते हुए तीरों का मतलब है जब दुश्मन आप पर अटैक करेगा, दुश्मन आपका बुरा करना चाहेगा, जो वचन की ढाल को आपने पकड़ा हुआ है ना, जो वचन को आपने ग्रहण किया, वही वचन एक ढाल बन के, एक प्रोटेक्शन बन के आपकी सुरक्षा करेगा। और धर्म, जो आप धार्मिकता को बनाए रखोगे, अपने धार्मिक, परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। जब आप परमेश्वर की पवित्रताई को ग्रहण करोगे, पवित्रताई को बनाए रखोगे, तो परमेश्वर अपने आपके इर्द गिर्द एक और ज़्यादा शक्तिशाली बाड़ा लगाता है। दूतों का, शक्तिशाली दूतों का बाड़ा एक पवित्रताई की ओर से दिया जाता है। जब इंसान पवित्रताई में रहता है तो उसको और ज़्यादा गहरा बाड़ा दिया जाता है, उसकी प्रोटेक्शन परमेश्वर और बढ़ा देता है, क्योंकि वो परमेश्वर का, फिर आप परमेश्वर के पवित्र जन बन जाओगे। तो शैतान भी ना आपको देख के ना सर झुकाएगा आपके आगे, आपको रोंद नहीं सकेगा। आपकी एक ललकार से, एक घोषणा करने से वो एकदम से भागेगा। हालेलुया। दूसरों की ज़िंदगी से भी और आपकी ज़िंदगियों से भी। हालेलुया।
वो 100 बार सोचेगा कि नहीं, ये घर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपने अपने मन में अगर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया तो वो सोचेगा कि इसका घर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो परमेश्वर ने कहा जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूँगा। अब आपका मन क्या है? पवित्र आत्मा का घर बना हुआ है। आपने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया हुआ है। आपके अंदर सत्य का आत्मा है, आपके अंदर पवित्रताई का आत्मा है, झूठ का आत्मा नहीं है। आपने झूठलाई को, बुराई को दूर भगाया हुआ अपनी लाइफ से। आपने सच्चाई, पवित्रताई की चद्दर ओढ़ी हुई है। तो फिर परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन करेगा, अपने अनुग्रही सामर्थ्य हाथों से आपको संभालेगा। और परमेश्वर कहता तूने बस अपना काम क्या करना है कि आज्ञाकारी में चलना है, पवित्रताई में बना रहना, सत्य सच्चाई से बने रहना, तेरा यही काम है। तूने हियाब नहीं छोड़ना। हियाब मीन्स कैसी भी परिस्थितियों आपके आगे आए ना, तो आपने एक अपने अंदर एक विश्वास को, धीरज को बनाए रखना है कि नहीं, एक दिन परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने जनों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को तैयार करता है, लेकिन वो उचित समय आने पर उसको उस योजनाओं के अंतर्गत आना पड़ता है। जब आप परमेश्वर के साथ स्थिरता से बने रहोगे ना, तो परमेश्वर भी आपके लिए उन योजनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यही कहा है ना, अगर तू हियाब में बना रहेगा तो उसका प्रतिफल बड़ा होगा। देखो जैसे किसी का बच्चा होता है तो माँ बाप उसके लिए कितनी योजनाएं बनाते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए मतलब सेविंग करेंगे। वो सेविंग करने स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि आप सेविंग करेंगे, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, इसके लिए हम ये करेंगे। माँ बाप अपने तरीके के साथ उसके लिए योजनाएं तैयार करते हैं कि इसको ये ट्रेनिंग कराएंगे, उसको ये ट्रेनिंग कराएंगे, इसकी शादी हम यहाँ ऐसा कराएंगे, शादियों में ऐसा खर्च करेंगे। माँ बाप बड़ी योजनाएं बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, और उस बच्चों के लिए अपने योजनाओं के मुताबिक सेविंग करने स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी कटौती करते हैं पैसों से, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, ट्रेनिंग करा सके। करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे, है ना। तो उसी तरह परमेश्वर के हम सभी क्या हैं? पवित्र जन है। परमेश्वर के हम सभी चुने हुए बच्चे हैं। तो परमेश्वर हमारे लिए भी योजनाएं बनाता है, सभी के लिए योजनाएं बनाता है। उसी के लिए योजनाएं सबके लिए बनती है, लेकिन कुछ हद तक वो बच्चे योजना को पा सकते हैं। आमीन। कुछ हद तक वो बच्चे उस योजना तक पहुंच सकते हैं। कुछ तो बीच रास्ते में ही आप छोड़ देते हैं, अपने मार्गों को पाप में गिरा देते हैं, गलत राह पर चल पड़ते हैं, पवित्रताई में नहीं रहते। तो फिर जब बच्चों को अपने हृदय से निकाल देंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, निंदा करेंगे, ऐसी ऐसी बुराइयों में फंस जाएंगे, पाप में फंस जाएंगे। जब पाप जहाँ होगा वहाँ पर तो परमेश्वर तो वास नहीं ना करेगा, वहाँ तो शैतान का वास होगा। उसी तरह वो परमेश्वर की योजनाओं को अपनी ज़िंदगी से आउट कर देते हैं। लेकिन कुछ हद तक बच्चे परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलते हैं, सत्य सच्चाई से, तो परमेश्वर की योजना को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। और परमेश्वर उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरता है, और अभिषेक बड़ी बड़ी महाअभिषेक से भरता है, महासामर से भरता है। उनके घरों में, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीषें होती हैं। उनके मुख शब्द वाणी को ब्लेस करता है। जो बोलोगे हो जाएगा। वो तभी होगा जब पवित्रताई से चलोगे, तो परमेश्वर आपके शब्दों को भी ब्लेस करेगा। आमीन। आपकी बोली, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे वचन की आज्ञा पर बना रहा तो तू जो चाहे बोलेगा हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी के लिए भी तू आशीष का कारण बनेगा, और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। वो तभी होगा जब आपके मार्ग पवित्रताई के होंगे, आप वचन की आज्ञाकारी पर चलने वाले होंगे। क्योंकि उसने तो अपनी वाचा को बांधा हुआ है। परमेश्वर ने तो वचन के माध्यम से आपको अपनी वाचा बांधी हुई है उसने, कि अगर तू मेरी वाचा को, मेरे वचन की आज्ञा पर चलेगा तो मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। लेकिन इंसान परमेश्वर की आज्ञाकारी पर भी नहीं चल सकता। वो अपने ही पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपने ही लिए एक पाप का गड्ढा तैयार करता है। परमेश्वर के वचन चानन है, परमेश्वर के वचन अंधकार से निकालने वाले। परमेश्वर के वचन वो ज्योति है जो अंधकार में भी उजाले को फैलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चानन है, परमेश्वर ज्योति है जो अंधकार को भी उजाले में कर देता है, जो जीवनों को बदल देता है। आमीन। जो बुद्धि, ज्ञान, समझ, महासामर से भरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक एक वचन जो है एक चानन है। एक अंधकार में भी, जैसे अंधकार में रोशनी, जैसे एक टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी आ जाती है ना अंधकार रास्ते में, उसी तरह वो वचन है। जब हम आप ग्रहण करते तो हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारी ज़िंदगियां बदल जाती है। परमेश्वर हमें निखारता है, बढ़ाता है, हमें ऊंचा करता है, हमारे मस्तक को हमारे दुश्मनों के आगे ऊंचा करता है। ज्ञान, बुद्धि, समझ, धन, महिमा सब कुछ देता है वो।
और परमेश्वर के बंदे सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। उनकी आशीषें सारे रिश्तेदारों से, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहोगे तो परमेश्वर आपके सारे रिश्तेदारों के आगे टाइम आने पर आपको धनी भी करेगा, आपको रिच करेगा। आपकी आशीषें इतनी डिफरेंट होंगी कि लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे कि इनके ये क्या थे पहले और क्या हो गए। तो अपने मार्गों को सत्य सच्चाई, सिर्फ परमेश्वर कुछ नहीं हमसे मांगता, कोई धन नहीं मांगता, सोना नहीं मांगता, चांदी, वो तो उल्टा हमें देता